नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 28 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल के पैराशूट आधारित प्रणाली इसको सफलतापूर्वक परीक्षण करने हेतु एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण IADT-01 ये किया है। यानी रिसेंटली हु कंडक्ट द इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ये, टू सक्सेसफुली टेस्ट द पैराशूट बेस्ड सिस्टम ऑफ द क्रू मॉड्यूल फॉर द गगनयान मिशन। इसको अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। सबसे पहले तो IADT-1 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्टिंग, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। परीक्षण ये कहाँ पर किया गया है? तो अभी हाल ही में 24 अगस्त को इसका परीक्षण हुआ है श्रीहरिकोटा में, सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र वहां पर। आपको पता होगा कि इसरो टेस्टिंग हमेशा यहीं से करता है। परीक्षण कैसे किया गया है इसके बारे में देखते हैं। तो पहले इसमें क्या किया जाएगा? चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग करके लगभग 5 टन ओजनी एक नकली क्रू कैप्सूल का लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया जाएगा। परीक्षण में पैराशूट को सही क्रम में तैनात किया गया, जिससे कैप्सूल की गति धीमी हो गई। उसके बाद परिणाम क्या हुआ कि परीक्षण सफल रहा। सभी पैराशूट सही ढंग से खुल गए और कैप्सूल को सुरक्षित रूप से समुद्र में उतारा गया, जिससे क्या हुआ? लैंडिंग से पहले गति इसकी कितनी थी? 8 मीटर प्रति सेकंड तक कम हो गई। सहयोग की बात करेंगे तो यह परीक्षण इसरो, भारतीय वायुसेना, DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल का एक संयुक्त प्रयास था। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इसको मैं फोटो बड़ा करके आप समझा देता हूँ आपको। तो ये आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे। तो फोटो में दिख रहा है कि ये जो है चिनूक हेलीकॉप्टर है, इससे इसको लेके गया है। ये जो हमारा मॉडल है, ठीक है, कैप्सूल है, इसको लेके गए। अच्छा, ये किया इसलिए जा रहा, पहले ये जान लीजिए कि जो हमारा गगनयान मिशन जाने वाला है, हो सकता है अगले साल या मतलब इस साल के लास्ट में या फिर अगले साल की स्टार्टिंग में उसको भेजा जाए। उसमें मानव जाएंगे, तो जब लैंडिंग करेंगे वहां पे जाने के बाद जब लौटेंगे तो कैसे करवाना है उनको इजिली, वही यहाँ पे टेस्टिंग किया जा रहा है। इस तरीके से कैप्सूल को ऊपर छोड़ा गया। अभी नीचे अगर बहुत तेज स्पीड से आएगा, ग्रेविटी तेज लगेगा, इस पे धड़ाम से गिर सकता है। इसके लिए इसमें, और जब इसको ऊपर से गिराया गया तो इसमें लगा हुआ पैराशूट, ये देखिए 3 पैराशूट लगे हुए हैं जो कि सीक्वेंसली यहाँ पर ये ओपन हो गए तीनों एक साथ। उससे क्या होगा? इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और लैंडिंग करने में आसानी होगी। यही इसमें टेस्टिंग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव रंजन को। बात करेंगे हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक की। इसे हम लोग ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिक्स में जो मेंबर कंट्रियां हैं उन्होंने मिलकर इसे खोला है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। ब्राजील में, जो ब्राजील के फोर्टलेजा में 6वें ब्रिक्स समिट जो हुआ था, उसी के दौरान इसकी गठन किया गया था। अच्छा, इसने अपना काम करना कब चालू किया? इस बैंक ने 2015 में स्टार्ट हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो विकासशील देशों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास परियोजना के लिए पूंजी जुटाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें हम लोग तो चाइना के संघाई में है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? KV कामत थे, जो कि भारतीय थे, इसको ध्यान रखिए। बाकी वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो डिल्मा रोसेफ हैं, जो कि ब्राजील से बिलोंग करती हैं और 2023 से ही इस पद पर हैं ये। वर्तमान में अगर सदस्य देश की बात करें, टोटल 11 हैं। कौन कौन है? तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट यानी मिस्र, अल्जीरिया, कोलंबिया और अभी हाल ही में 2025 में ही ऐड हुआ है उज्बेकिस्तान। इसमें 11वां देश। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला एकीकृत वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षमता केंद्र IGFTCH किस शहर में स्थापित किया गया है? इसको तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। कहां पर किया गया है? भुवनेश्वर में। तो यह भारत का पहला इंटीग्रेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी सेंटर होने वाला है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसको स्थापित किया गया है। इसे भारत नेत्र जो पहल है उसी के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो उड़ीसा को भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना, मतलब वहां पर डिजिटल अवेयरनेस फैलाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रजित पुनाही बने हैं। कौन बने हैं? रजित पुनाही। रजित पुनाही जो है किसका स्थान लेंगे? तो इसके पहले थे जी कमलावर्धन राव, इसके थे। इसको ध्यान रखें आप लोग। FSSAI की बात करेंगे, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
स्थापना कब होता है तो 5 सितंबर 2008 को। हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है तो पुण्य सलील श्रीवास्तव हैं। और मंत्रालय की बात करेंगे, किस मंत्रालय के अधीन आता है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन ये आता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन संस्कार कहां पर चलाया गया है तो इसको चलाया गया राजस्थान में। ऑपरेशन संस्कार की अगर बात करें हम लोग तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में चलाया गया है। जिसका उद्देश्य क्या है तो आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाना। इस ऑपरेशन का मुख्य फोकस बाइकर्स गिरोह जो होते हैं और अन्य अराजक तत्व पर कई कार्रवाई करना जो कि शहर में अशांति फैला रहे हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे जो बच्चे होते हैं 18 से 24 साल की उम्र वाले जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं गली वगैरह में बैठे रहते हैं और वहां पर जैसे मान ली कोई लड़की दिख गई तो उसके पीछा करने लगते हैं, ये सब चीजें करते हैं, स्टंट करते हैं, बाइक से वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो ये सब चीजें करते हैं। तो इसी को रोकना इसका उद्देश्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने के लिए घोषणा किया है तो ऐसा किया चेतेश्वर पुजारा ने। चेतेश्वर पुजारा गुजरात के रहने वाले हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और उन्होंने अपने कैरियर में कुल 103 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें से 19 शतक हैं, ठीक है। और टोटल रनों की अगर बात करें हम लोग तो 7195 रन बनाए उन्होंने। इसमें हाईएस्ट रन की बात करेंगे तो 206 रन उन्होंने हाईएस्ट किया है टेस्ट क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली किस शहर में स्टार्ट की गई है तो वाराणसी में हुआ है। बाबा विश्वनाथ की नगरी है वाराणसी, यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। बनारस भी नाम है वाराणसी का, इसको आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर शुरू हुआ। अच्छा, अगर इसके उद्घाटन की बात करें हम लोग तो ये 2023 में हो गया था, क्योंकि बनारस जो है ना वहाँ पे बहुत शहर जो है इसमें गलियां बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा रहती है वहां पर, इसलिए भीड़ को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि थोड़ा सा ही अगर सफर तय करना होता है कई घंटे लग जाते हैं उसमें, इसलिए इसको वहां पर शुरू किया जा रहा है। भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली जो है वाराणसी में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है तो इस रोपवे का मुख्य उद्देश्य है कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को गोदवलिया चौक से जोड़ना है। यह शहर की सड़कों पर भीड़ भाड़ को कम करेगा जिससे यात्रियों और पर्यटकों का सफर आसान हो जाएगा। अगर हम लोग इसके लेंथ की बात करें कितना किलोमीटर तक बनने वाला है ये तो 3.75 किलोमीटर तक बनेगा ये। और इसमें 5 स्टेशन बनाए जाएंगे जिसमें 3 बनकर तैयार हो चुके हैं। सड़क मार्ग की बात करें हम लोग तो जहां पर 40 से 45 मिनट लगते थे सफर करने में, अब यही रोपवे की मदद से 15 से 16 मिनट में सफर तय हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुतलों होना चाहिए। पुतलों की परेड या मारबत उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है जहां बुराइयों के पुतलों को जलाकर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। तो ये आपका नागपुर में मनाया जाएगा। कहां पर नागपुर में मनाया जाता है। नागपुर कहाँ है महाराष्ट्र में। तो मारबत उत्सव महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है जिसे पुतलों की परेड भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है तो इसमें सामाजिक बुराइयों और नकारात्मक के पुतले बनाकर उन्हें जलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दासता स्मरण दिवस ये कब मनाया गया है। ये मनाया गया है 23 अगस्त को। कब मनाया गया 23 अगस्त को। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 23 अगस्त। बात करें इसको मनाते क्यों है, इसके बैकग्राउंड की यानी पृष्ठभूमि की, तो यह दिवस 22-23 अगस्त 1971 की रात को सेंट डोमिंगो जो कि अब हैती वाला एरिया है ये में हुए उस विद्रोह की याद दिलाता है जो गुलामी के अंत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। शुरुआत कब हुई इसकी तो इस दिन की शुरुआत 1997 में यूनेस्को द्वारा किया जाता है, इसको ध्यान रखें। उद्देश्य क्या रहता है तो इसका उद्देश्य रहता है दासों के व्यापार के ऐतिहासिक कारणों, तरीकों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट है कि 24 अगस्त 2025 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन ये किसने किया है तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आंसर हो जाएगा बी। 24 अगस्त 2025 को दिल्ली विधानसभा में आयोजित अखिल भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया है। क्यों किया गया तो यह 2 दिवसीय सम्मेलन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में विट्ठल भाई पटेल के चुनाव की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। ध्यान रखें विट्ठल भाई पटेल का जिक्र हुआ है तो सरदार जो पटेल थे उनके बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल। आज का होमवर्क क्वेश्चन आप लोग के लिए कि हाल ही में जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार किस मुख्यमंत्री के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में, और कंटेंट सही लगा
कैसा लगा उसका आप लोग कमेंट में बताएंगे। बाकी ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।